Hello friends, in our previous lecture we have learned about some physics quantity like force, effect of force, balance and unbalanced force. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. Now today our topic is type of force. So first of all we all know about force. The basic definition of force is push or pull of an object when it interact with another object. Mean जब कोई दो ऑब्जेक्ट या कोई दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट होगी उस टाइम एक बॉडी उसमें से या दोनों बॉडी मोशन में आ जाएंगी. मीन इंटरेक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंटरेक्शन कैन बी टू टाइप्स. फर्स्ट कॉन्टेक्ट और सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्स is two type. First is contact force, second one is non contact force. So first, what is contact force? A contact force is any force that required contact. Mean किसी भी दो ऑब्जेक्ट या किसी भी दो बॉडी के बीच में जब कांटेक्ट होगा तब जो फोर्स जनरेट होगा ऐसे फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स. एग्जांपल pushing a car. Here in this example you can clearly see that a person push a car. अब यहाँ एग्जांपल में देखिए पर्सन और कार के बीच में कांटेक्ट हुआ है उसी टाइम कार मोशन में आई. सेकेंड एग्जांपल अ बॉय किक अ फुटबॉल. यहाँ भी कांटेक्ट क्या हुआ? कांटेक्ट क्या था? किक. लड़के ने उस फुटबॉल को किक मारा उस टाइम बॉल मोशन में आया. मीन ऐसे फोर्स जिसे करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. मेन फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? कांटेक्ट के द्वारा. जब किसी दो चीज के बीच में कांटेक्ट आएगा और उस टाइम ऑब्जेक्ट या बॉडी में मोशन आ जाएगा ऐसे फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स. हियर सम टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. फर्स्ट अप्लाइड फोर्स, सेकंड फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड नॉर्मल फोर्स, फोर्थ रेजिस्टेंस फोर्स एंड फिफ्थ वन इज स्प्रिंग फोर्स. So first applied force. So first of all what is applied force? Applied force is a force when you apply a force on any object by a person or another object. That means when you applying a force on any object or any person, the person or object will go into motion. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन को फोर्स अप्लाई किया मीन पुश किया या पुल किया, पुश और पुल करने के बाद वो पर्सन या ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. इसी टाइप के फोर्स को हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स. सो इन दिस एग्जांपल अ पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बॉक्स. व्हेन अ पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बॉक्स एट दैट टाइम बॉक्स विल मूव. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप्लाइड फोर्स. सेकंड फ्रिक्शन फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? A friction is a resistance of motion. Mean जो भी मोशन होगा उसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मीन फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट वर्क करेगा किस पे? डायरेक्शन ऑफ मोशन पे. हियर इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट इफ फुटबॉल इज इन मोशन आफ्टर सम टाइम फुटबॉल विल स्टॉप. Why? Because there is friction force between football and surface. हमने देखा है सभी ने कि हम अगर पैडलिंग करना साइकिल की रोक दे तो कुछ समय बाद हमारी साइकिल रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है किसके बीच में? सड़क और हमारे साइकिल के टायर के बीच में. फ्रिक्शन में घर्षण. जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में घर्षण होता है तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है. ऐसे हम फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स. थर्ड टाइप इज नॉर्मल फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? अ नॉर्मल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्सर्ट exactly perpendicular to surface of contact. That means normal force is a supporting force that exert on an object which is contact of another stable object. That means in this example you can clearly see that the normal force is exactly perpendicular to surface of this table. That means any perpendicular force which apply on object is called as normal force.
So our fourth type is air resistance force. So air resistance describe the force that are exactly opposite to the direction of motion, but when object fly through the air. In simply, air resistance force is a special type of friction force. When it will occur? When an object fly through air or passes through the air. So, air resistance force is also known as drag force. When an object moving through the air, at that time air particle hit the object from its front and slowing it down. More the surface area of object, more air particle hit and greater the resistance. So, this is the reason why aeroplane, car, motorbike, sports car have aerodynamic in shape, because अगर उनका शेप एरोडायनामिक्स में होता है तो क्या होता है वहां पे बच्चों, वहां पे एरिया कम होता है. एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर कम ड्रैग फोर्स अप्लाइड होता है, और कम ड्रैग फोर्स अप्लाइड होने की वजह से उन पे रेजिस्टेंस कम पड़ता है. इस वजह से जितने भी प्लेन, कार, बाइक्स है, उन सभी का शेप आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एरोडायनामिक्स होता है. उस वजह से क्या होता है, एयर पार्टिकल कम हिट होते हैं. एयर पार्टिकल कम हिट होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या पड़ता है, उनके ऊपर कम पड़ता है. In this example, you can clearly see that air resistance apply a force which is exactly opposite to the direction of motion of this person. Here, in this example, a plane is in air. At that time, drag force, or we can say that air resistance force apply a force which is exactly opposite to the direction of motion of this plane. Here you can clearly see that if the direction of motion of plane is this side, so the air resistance force apply a exact opposite to the direction of motion. मीन जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन से एग्जैक्ट अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी हम उसे कहेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स. अब ये कंडीशन कहां अप्लाई होगी, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन एयर. सो आवर लास्ट टॉपिक इज स्प्रिंग फोर्स. सो व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज exerted when we compress or stretch a spring. In this example you can clearly see that when we compress a spring or we can stretch the spring, at both time we will get force. This type of force is called as spring force.